Hello, I am Mohammed Ansari and you are watching my YouTube channel, The Real Talk Podcast. And today we are at the Faisal area and are going to do an amazing vlog. Stay connected with my channel and keep watching. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरे देखने वाले सुनने वाले और पसंद करने वाले, मैं हूँ मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द रियल टॉक पॉडकास्ट। आज हम फरहाना फिरोज के साथ मौजूद है और करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा व्लॉग। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद देता हूँ अपने पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कि आपने हमारे लिए अपनी मसरूफियत में टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमें देखने वालों को थोड़ा सा बताइए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 10 साल हो गए अब तो उनके इंतकाल को। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद फिर ये है कि 2 बच्चों की परवरिश करना थी, तो फिर जॉब करने निकली। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये होता है जॉब करने वाली ख़वातीन को, हम जाएं तो जाएं कैसे, किस तरह से जाएं। तो ये मेरे लिए भी था। कराची जो है वो इतना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे बसें ना होने के बराबर हैं। चिंची हम पर मुसल्लत हैं कराची वालों पर, वो भी इस तरह से ख़वातीन मर्द इस तरह से आपस में इस तरह बैठे होते हैं कि नहीं अच्छा लगता इस तरह बैठना चिंची में। और रिक्शे के इतने किराए हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब इतनी मुश्किलात है तो इसका कोई तो हल होना चाहिए। तो फिर मैंने बाइक सीखना शुरू कर दी और माशाल्लाह से बाइक सीख ली। अच्छा, मैं देखने वाले आपसे क्वेश्चन ये करना चाहेंगे, फरहाना फिरोज, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ या रुकावट कौन सी महसूस की और इसे कैसे शिकस्त दी? देखिए, सबसे बड़ा खौफ जो होता है ना लोगों का होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा खौफ होता है और हर औरत के दिल में होता है कि मैं अगर कोई काम करूंगी, स्पेशली बाइक चलाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि बाइक सिर्फ मर्दों की सवारी है, औरतें तो ये चला ही नहीं सकती। तो इस तरह का है। हालांकि और दूसरे पड़ोसी ममालिक में देखें आप, 40-40 साल से ख़वातीन स्कूटी और बाइक चला रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, बस ये औरत है तो ये सिर्फ जो है वो अगर बैठेगी भी तो मर्द के पीछे बैठेगी और लेग क्रॉस तो कर ही नहीं सकती। ये तो एक बहुत ही बड़ा वो कोई पता नहीं क्या समझा जाता है कि कोई ख़राब सी बात है औरत के लिए। तो फिर मैंने जो है सोचा कि नहीं भाई, पहले मुझे बाइक सीखनी है। एक सस्ती सवारी है, आसान सवारी है, हम मिडिल क्लास के लिए बहुत ही आसान है, हम खरीद भी सकते हैं, आराम से हमारी पहुंच में है। तो इस तरह से ये सीखा। लेकिन जो है, मैं जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्या खौफ था, वो खौफ यही था कि लोग क्या कहेंगे, जब मैं बाहर निकलूंगी तो पता नहीं मर्द क्या कहेंगे, मुझ पे हुटिंग करेंगे, मुझे तंग करेंगे। तो ये खौफ था, और लेकिन ये खुद साख्ता था, ये अपने दिल में खुद ही आया हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं निकली। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपकी नज़र में कामयाबी का असल मतलब क्या है और आपने इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल किया? देखिए, कामयाबी जो होती है ना वो मुस्तकिल मेहनत, कोशिश होती है कामयाबी। ऐसा नहीं होता कि बस आप घर में बैठे रहें और आप कुछ करें नहीं और आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश, अल्लाह ताला भी कोशिश मांगते हैं। तो कोशिश करेंगे तो जरूर उस मेहनत का फल जरूर मिलता है।
आपका कहने का मकसद ये है कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें घर में रह के जो है हम चाहेंगे कि एसी के कमरों में बैठे रहें और फिर हम मेहनत भी ना करें और हमें जो है सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, अपने आराम को छोड़कर आना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा लम्हा आया जब दुनिया ने आपको नहीं समझा और आपने फिर भी अपने ख्वाबों के लिए जद्दोजहद की? बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब मैं ज़ाहिर है देखिए एक बेवा औरत के लिए ना सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है, उसको सरवाइव करना, कि मैका उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ससुराल वाले इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर वो तनहा हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं उसके सामने, बस के वो उनको उनकी परवरिश होती है। तो ये चीज़ जो थी वो मेरे साथ भी थी और यही एक खौफ था कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी कि जब कोई सपोर्ट नहीं है। फिर अल्लाह से मदद ली कि अल्लाह ताला कोई रास्ता, कोई ज़रिया ऐसा बनाए, तो बस वो फिर जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद अब जाएं कैसे, सबसे पहला ये सवाल आया। इस तरह से मैं बाइक सीखा मैंने और फिर इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ी मैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जिसका कोई ना हो तो उसका अल्लाह होता है। बेशक, आपने उसी के ऊपर उसको फॉलो किया जी हाँ। और अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे देखने वालों के लिए एक छोटा सा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपका यही जो है अर्निंग का जरिया आपका यही है या आप कुछ और भी इसके अलावा करती हैं, वो बताइए थोड़ा सा। असल में मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई है तो वो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो ये है कि उसकी जगह मुझे मिल तो गई फौरन ही, लेकिन जाहिर है वो ऑफिसर ग्रेड पे थे, वो तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम इतना हुआ कि अल्लाह का शुक्र गुजारा हो गया। तो अब जब मैं जॉब करने निकली तो वही मसला कि जाऊं कैसे, तो बस फिर इस तरह से मैंने बाइक सीख ली और फिर इंस्टीट्यूट का क़याम किया। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हम इस वक्त कर रहे हैं ज़बरदस्त व्लॉग। हमारे साथ फरखंदा फिरोज मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन साहब, आप अगर इनका दिखाएं नाम, इस के नाम से कर रही है सेंटर ग्राउंड लोकेशन इनकी। यहाँ पे ये नई आने वाली लड़कियों को, लेडीज को, औरतों को जो बाइक चलाने का जज्बा रखती हैं, चलाना चाहती हैं, उनको सिखाती हैं। ये जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। मेरा अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, आपके लिए ज़ाती कुर्बानी और पेशा वराना कामयाबी के दरमियान तवाज़ुन कैसे मुमकिन हुआ? देखिए इस तरह से हुआ कि बच्चों को छोड़ के जॉब पे निकलना पड़ा। बच्चे छोटे थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो स्कूल जा रहे थे, तो अब उनको छोड़ के जॉब पे जाना, फिर उसके बाद जो है फिर ये तो मैंने हिम्मत की कि भाई कमाना तो है, ज़ाहिर है सर्वाइव करना है, उनको अच्छी तालीम देनी है। मेरे लिए तालीम की बहुत अहमियत है, तो मैं अच्छी तालीम देने के लिए ज़ाहिर है मैं चाहती थी कि बच्चे मेरे ओ लेवल्स करें, ए लेवल्स करें। हालांकि सबने मना किया कि आम मैट्रिक इंटर आप करवा लें, मैंने कहा नहीं, ये मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें। तो उनके अच्छी तालीम के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए मैं जब निकली जॉब के लिए, तो ये थी मेरी जो सबसे पहली एक हिम्मत थी, ख्वाहिश अच्छा, थी, काबिश थी। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मैं देखने वालों को आप ये बताएंगे फरखंदा फिरोज की वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? टर्निंग पॉइंट ये था क्योंकि मैंने जब देखा कि मैं बेवा हुई हूँ तो मुझे इतनी मुश्किलात का सामना है, तो और भी तो बच्चियां होंगी, तलाक याफ्ता खवातीन होंगी, बेवा खवातीन होंगी, जिनको मेरी तरह मुश्किलात होंगी। तो वही टर्निंग पॉइंट था जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी है, खड़ा होना है अपने बच्चों के लिए। एक औरत कब मजबूत होती है? बच्चों के लिए मजबूत होती है। बच्चों के लिए वो हर किसी से जो है वो लड़ जाती है, माशरे में हर किसी के सामने खड़ी हो जाती है, उसमें बड़ी ताकतवर हो जाती है औरत जब माँ बनती है। तो बस वही मेरे साथ हुआ कि बच्चे मेरे यतीम बच्चे, तो उनकी कफालत मुझे करनी है, तो यही टर्निंग पॉइंट था और मैं खड़ी हो गई और मैंने अपने बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत, उनकी अच्छी तालीम के लिए मैंने जॉब करने निकली। बस यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। नाकामी से डर लगता है? नहीं, नाकामी से डर नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी। मैं किसी चीज से डरती मैं किसी अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी चीज से नहीं डरती, और मैं बहुत मजबूत आसाब की खातून हूँ, और मैं जो हूँ, मुझे डर किसी चीज का नहीं है, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा मुझे पूरा पक्का है। जो भी होगी, कामयाबी होगी, नाकामी होगी, वो अल्लाह की तरफ से जो भी होगा, मैं कोशिश करूंगी। अल्लाह ने कोशिश मांगी है, मैं कोशिश करूंगी, वो मुझे देगा, मुझे पता है। मुझे मैं देखा हूँ, ये बताया कि फरखंदा फिरोज ने नाकामियों से कुछ सबक सीखा आपने?
जी हाँ, मैंने बहुत सीखा है। ये मुझे ये सबक मिला है कि जब अच्छे दिन होते हैं तो आपके इर्द-गिर्द सब होते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपके होते हैं, दोस्त भी आपके होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से अल्लाह ना करे कोई किसी औरत के साथ या किसी के साथ भी इस तरह से कोई हादसा हो जाता है कि आप तन्हा रह जाते हो, तो फिर हर कोई भागता है आपसे। मैंने अपने सगे रिश्तों को बदलते हुए देखा है, मैंने अपने दोस्तों को बदलते हुए देखा है। तो लेकिन उसके बावजूद मैं मायूस नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अकेले ही जीना है तो बस जीना है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गई मैं। अच्छा, आजकल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल की खवातीन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, आजकल की खवातीन को सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना कि वो जाएँ तो जाएँ कैसे? जॉब करने जाएँ तो कैसे जाएँ? तालीम हासिल करने जाएँ तो कैसे जाएँ? यूनिवर्सिटी जाएँ, कॉलेज जाएँ, जॉब पे जाएँ, कैसे जाएँ? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में खवातीन को स्पेशली कराची में इतना बड़ा मेगा सिटी है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज का सामना है ना कि उनके पास कन्वेंस नहीं है, वो मसला है। वालिद आए, मेरे भाई आए, बेटा आए, शौहर आए तो ही मैं घर से निकलूं। तो मैं उनके लिए ही खड़ी हुई हूँ कि नहीं, आप भाई किक लगाएं, निकलें, अपने काम खुद करें। जिंदगी में कभी किसी बात पे आपको बहुत फख्र महसूस हुई हो कि आज आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया, जो आप सोच रही थी वो आज आपने मिल गई है वो चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे ये अपने ऊपर फ़ख्र आता है कि मैं यही चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले लीजिए, और अल्लाह ताला ने मुझसे काम ले लिया कि मैं ख़वातीन को एम्पावर कर रही हूँ, उनकी ज़िंदगी आसान कर रही हूँ और उनको जो है खुद मुख्तार बना रही हूँ। ये खुद मुख्तारी जो होती है ना, जब मैं बोलती हूँ लफ्ज़ खुद मुख्तारी, और ये मैं पिछले 6 साल से लफ्ज़ बोल रही हूँ कि भाई ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, तो सब मुझसे हैरान होके पूछते हैं बाइक चला के औरत कैसे खुद मुख्तार हो सकती है? तो मैं कहती हूँ इस तरह से खुद मुख्तार हो सकती है, कम से कम किसी की मोहताज तो नहीं है ना, कि कोई आएगा तो ही वो घर से निकलेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी। बस बाइक लेगी, अपने काम खुद करेगी, ये है खुद मुख्तारी। अच्छा, मैं एक चीज़ ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा था कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आजकल की जो खवातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उनको अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगी? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बाइक जो है वो किसी की अजारादारी नहीं है इस पे, या ये मशीन, ये भी एक मशीन है जैसे और मशीन्स हैं। तो जैसे इसको मर्द चला सकते हैं तो इसको औरतें भी चला सकती हैं, तो आप भी चलाएं। ये अच्छा है ना कि रिक्शे में आप बैठ रही हैं, आपको अल्लाह ना करे डर लग रहा है कि कोई आपको तंग करेगा या आपका कोई पीछा करेगा, आप अपनी बाइक ले निकलें, अपने काम खुद करें। तो ये मैं खवातीन को बोलूंगी कि सीखें, डरे नहीं। फरहाना फिरोज में वो कौन सा जज्बा है जो आपको मजीद आगे से आगे लेके जाने के लिए पुश कर रहा होता है? मैं खवातीन के लिए ही काम करना चाह रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं अल्लाह से मुस्तकिल कह रही थी कि अल्लाह मुझे कोई तो काम ले लीजिए। ऐसी सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, ये क्या जिंदगी हुई? कुछ तो मैं काम करूं, कोई तो इन लोगों के जो स्किल अल्लाह ने मुझे सिखा दिए वो तो मैं अगर खवातीन को दे दूंगी। अगर 100,000 खवातीन मेरी वजह से बाइकर बन जाएंगी, अपनी जिंदगी आसान कर लेंगी, तो ये मेरी कामयाबी होगी। खवातीन लेडीज एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, मैं अपने देखने वालों को यही कहूंगी कि खवातीन आप निकलें अपने घरों से, एम्पावर हो जाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, बाइख्तियार हो जाएं, किसी की मोहताज नहीं रहें। ये जो मोहताजी होती है ना कि मेरे वालिद आए, शौहर आए, बेटा आए तो ही मैं बाहर निकलूं, ये एक मोहताजी है। और अल्लाह ताला, मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज नहीं कीजिएगा, तो ये मोहताजी कहलाती है। आप अपनी सवारी देखें, अपनी सवारी होगी ना तो फिर आप किसी की मोहताज नहीं होंगी, अपने काम खुद कर लेंगी, निकलेंगी, अपने काम खुद करने का ये आसान तरीका है। मुझे फरहाना ये बताएं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी रूटीन लाइफ है, तो आप घर वालों के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर वालों के लिए टाइम बिल्कुल निकाल लेती हूँ। सुबह जो है वो मेरा इंस्टीट्यूट है 8 से 10, व्हील्स फॉर वुमेन मैंने सुबह भी खोला हुआ है, तो सुबह ये 8 से 10 है। उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब पे चली जाती हूँ। गवर्नमेंट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, सिंध गवर्नमेंट जॉब है, हेल्थ डिपार्टमेंट में वैक्सीनेटर हूँ मैं। वहाँ जाती हूँ 10 से 2, ढाई 3 बजे तक। फिर वहाँ से आके फिर मैं इधर ग्राउंड में आ जाती हूँ 4 बजे से लेके 6 बजे तक, मगरिब तक। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन जो है वो तकरीबन काम में ही गुजरता है। उसके बाद जब शाम में मैं घर जाती हूँ तो फिर वो सारा टाइम मैं अपने फैमिली को ही देती हूँ। अच्छा, मैं देखने वाले ये पूछना चाह रहे हैं कि फरहाना फिरोज की एजुकेशन क्या है? मैंने तो माशाल्लाह से, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं BSc कर रही थी, उसके बाद फिर जो है मैंने मास्टर्स अपना मुकम्मल किया
और उसके बाद फिर जो है ज़ाहिर है मेरे शौहर ने जॉब नहीं करने दी, उन्होंने कहा कि भाई आप घर में रहें और बच्चों की परवरिश करें। तो फिर मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज़ में एक एमए किया, दूसरा एमए इस्लामिक हिस्ट्री में किया, तीसरा एमए मैंने जर्नल हिस्ट्री में कर लिया, क्योंकि मुझे पढ़ने का शुरू से शौक़ है। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने बीएड भी कर लिया कॉलेज में, कॉलेज ज्वाइन करके बीएड कॉलेज मैंने, तो बस मुझे पढ़ने का शौक़ है। फिर मैंने कुरान पढ़ा तर्जुमा तफसीर से, तो बस मेरा शौक़ है ये पढ़ना, मतलब पढ़ना पढ़ाना, कोई स्किल दूसरों को देना, ये मेरा शौक़ है। अच्छा, हमारे चैनल के रेफरेंस से आप नए आने वाले जो न्यू कमर्स है, लेडीज, लड़कियां, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल उनको पैगाम देना चाहूँगी। देखिए, ये जो प्रोफेशन है ना बाइक चलाने का, ये इतना आसान नहीं है जितना सबने समझ रखा है। मेरी स्टूडेंट जो है बहुत सारी अभी सही से खुद को बाइक चलानी आई नहीं है, ये बाइक का इन्होंने खोल लिया इंस्टीट्यूट। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह ना करे जब अगर ये गिरता है ना, इसमें अगर गाड़ी चला रही होती है ना कोई खातून, तो गाड़ी को डायरेक्टली इंसान को हिट नहीं होता, चोट लगती है तो गाड़ी टकराती है। लेकिन बाइक जो है ना, वो अल्लाह ना करे गिरेंगे ना तो डायरेक्टली इंसानी जिस्म पे चोट लगती है, हड्डी टूटने का खदशा होता है। तो इस तरह की खवातीन ने खोल लिया है कि वो उनको सिखाना आता नहीं है, सिखा खोल के बैठ गई हैं, बच्चियां गिर रही हैं। कितनी लड़कियां मुझे फ़ोन करती हैं और कम धोखा दे रही हैं, वो लोग कम फीस के लालच में जो है ना बच्चियां वहाँ चली जाती हैं, गिरती हैं, हड्डियां टूटती हैं, उनकी चोट लगा के फिर मेरे पास आती हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि भाई आप जब हर चीज़ खरीदने जाती हैं तो सर्च करती हैं ना, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतखाब कीजिए जहाँ पर आपको अच्छे प्रोफेशनल लोग सिखा रहे हों बाइक। जाइए, खड़े होइए, पहले देखिए, फिर एडमिशन लीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपका जो नाम है इंस्टीट्यूट का, व्हील्स फॉर वुमेन, ये रजिस्टर्ड आपने किया हुआ है या? जी हाँ, ये रजिस्टर जी होने ही वाला है, अप्लाई मैंने कर दिया है। अच्छा, मैं देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले, ये सबसे एक अच्छी बात है कि व्हील्स फॉर वुमेन रजिस्ट्रेशन इनकी हुई है और एक ये मुकम्मल काम लेके चल रही हैं। अच्छा, मैं देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं कि जो नए आने वाले लोग हैं, तो फीस वगैरह आपकी क्या अफोर्डेबल फीस है या बहुत हैवी फीस ले रही हैं? नहीं, ज़्यादा फीस नहीं है, फीस मेरी बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर पे लकीर है। मैं जितनी फीस बताती हूँ तो बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, अपना बताती हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला है, ये मसाइल हैं, तो मैं कम कर देती हूँ। ऐसी बात नहीं है, फीस बिल्कुल अफोर्डेबल है, तभी आप देखें इतना सब बच्चियाँ सीख रही हैं। अच्छा, कभी कोई जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ जब आप यहाँ ट्रेनिंग पे खड़े हुए हैं इंस्ट्रक्टर, तो कोई आपको हर्डल्स, कोई परेशानी, मोहल्ले वालों का दबाव या कुछ इस तरह का कोई हुआ आपके साथ पेश आया कुछ? यहाँ पे ग्राउंड की बात करें, नहीं, ग्राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग, मैंने कहा ना मैं सबसे पुरानी हूँ कराची में, 6 साल से मैं सिखा रही हूँ, तो लोग जो है वो बहुत ताबुन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो लोगों की तरफ से मुझे ऐसा कोई हर्डल्स नहीं आए। बाहर भी जब हम निकलते हैं तो हमें फरखंदा, मुझे ये बताएं कि आप जो ये काम कर रही हैं, इंस्ट्रक्शन, लड़कियों को जो बाइक चलाना आप सिखा रही हैं इंस्ट्रक्टर, तो गवर्नमेंट लेवल पे कभी किसी ने आपसे कोई कांटेक्ट किया, आपको कोई सपोर्ट मिली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे या कोई एनजीओ हमें सपोर्ट करे तो हम कराची के और भी इलाकों में इसकी ब्रांचेस खोलें, व्हील्स फॉर वुमेन की, क्योंकि बच्चियाँ, लड़कियाँ बहुत दूर दूर से मुझे कॉल करती हैं और दूर दूर से आ रही हैं। ये जो 3 खवातीन खड़ी हैं, ये तो गडाब टाउन से आ रही हैं, कह रही हैं गडाब टाउन के भी अंदर किसी गाँव से ये लोग आ रही हैं। ये गबूल फैमिली की बलोच खवातीन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लियारी से आ रही हैं, मलीर, काला बोर्ड, बहुत दूर दूर से आ रही हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपनी ब्रांचेस खोलूँ जगह जगह। तो ऐसी कोई सपोर्ट मुझे नहीं है। मैंने तो ऑफिस से ही कर्ज लेकर और ये 3-4 बाइक्स खरीदी हैं और सिखा रही हूँ मैं। ये जो भी है सेटअप, ये सारा मैं खुद लोअर मिडिल क्लास की हूँ, आपको पता है, बेवा हूँ। तो मैंने तो ये खुद ही कर्ज वर्ज लेके खरीद के और मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई हमें सपोर्ट करे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि आपने बाइक कहाँ से चलाना और कैसे सीखी आपने ये, और यही क्यों आपने चूज किया? हाँ, देखें, जब मैं जॉब पे निकली ना तो फिर वही मसला हुआ मुझे कि मैं जाऊं कैसे। तो फेसबुक पे एक सर्च कर रही थी तो एक कैंपेन आई हुई थी, कराची यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा था खवातीन को। तो मैंने वहाँ पे रजिस्टर कर लिया अपने आप को और फिर कराची यूनिवर्सिटी उन्होंने बुला लिया मुझे, वहाँ पे मैं सीख गई। बाइक चलाना मैंने वहीं से सीख लिया था 12 से 15 दिन में। तो फिर जो है उसके बाद रोड कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो फिर मैंने शुरू किया चलाना।
तो रोड कॉन्फिडेंस भी आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी दोस्त के यहाँ जो है ना बाइक खरीद ली और छुपा के रख दी अपनी दोस्त के यहाँ कि भाई पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अपने एरिया में आई, अपने मोहल्ले में आएगी तो मर्द हजरात पता नहीं मुझे क्या कहें, कोई मुझे कोई बुरा ना बोले। एक डर था, ये दिल में डर था, लेकिन ये खुद साख्ता डर था। जब मैंने बाइक चलानी सीख ली, दोस्त के यहाँ चलाती थी, बाहर निकलती थी चलाती थी, फिर उनके यहाँ छुपा के खड़ी कर देती थी। फिर थोड़ी हिम्मत आई कि जब चलानी आ गई अच्छी, तो फिर मैं अपने घर के पास ले आई। किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि और ख़वातीन ने देखा, तारीफ ही की कि भाई आपने अप्रिशिएट किया, आपने इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप तो बड़ा अच्छा बाइक चला रही हैं। फरहत फिरोज, आने वाले 5 सालों के बाद आप अपने आप को व्हील्स फॉर वुमेन को कहाँ पे देखना चाहेंगी? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि कराची के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में व्हील्स फॉर वुमेन हो, इसकी शाखें हों, जगह जगह हम खोलें, ताकि जो ये, क्योंकि मुझे मेरे पास लाहौर से, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह से कॉल्स आती हैं, स्पेशली लाहौर से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, यहाँ से कॉल्स आती हैं कि आप हमारे पास आएं। सिंध के, हैदराबाद से आ रही हैं। एक बच्ची तो लाहौर से आई है, अपने मामू के घर पे ठहरी और वो उसने आके बाइक सीखी हमसे, अभी आई हुई है वो। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई ना सिर्फ ये कि ये इसकी ब्रांचेज हों व्हील्स फॉर वुमेन की कराची में, बल्कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी निकलें। फरहाना, मुझे ये बताए कि आपको कुकिंग से कितना शौक है? जी, खाना पकाने का, ज़ाहिर है एक औरत है और किचन तो कभी भी नहीं छूटता उससे, तो खाना पकाने का मुझे बहुत ज़्यादा खाना पकाने का भी और खाने का भी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, खुश खुराक हूँ और अच्छे अच्छे खाने खाती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा पका भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे चैनल के जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप अपने थोड़े से स्टूडेंट्स वगैरह से मिलवाइए, ताकि हम के कुछ रिव्यूज रिपोर्ट कर सके अपने देखने वालों के लिए। बिल्कुल, ताकि इससे आपको करेज मिलेगी मजीद। और हाँ, देखने वाले देखेंगे कि जी हाँ, कि कहाँ से खवातीन आ रही हैं। चलिए, हम इस वक्त मौजूद हैं अनंत के साथ। हमारे देखने वालों को ये बताया कि आपने व्हील्स फॉर वुमेन कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और आपने क्या सीखने और क्या लर्निंग हुई यहाँ पे, क्या आपको मिले यहाँ पे? जी, मैंने 2 साल पहले यहाँ पे सीखा था और है ना, फिर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे 2 साल पहले ही। जैसे सीखने के फ़ौरन बाद में यहाँ ज्वाइन मैंने कर लिया, और जैसे मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे औरतों के बारे में कि लड़कियाँ जो खुद मुख्तार नहीं है वो यहाँ पे आके सीखें और बाइक चलाएं, जैसे मैं चलाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी लेना और छोड़ना खुद करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। हम इस वक्त इनकी एक और स्टूडेंट निदा के साथ मौजूद है। निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताएं कि आपने व्हील्स फॉर वुमेन को कब ज्वाइन किया और आज आप कहाँ तक खड़ी हुई हैं? मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन मुझे 3 साल होने को आ रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की थी। मैं भी विडो हूँ, ठीक है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और उनका जाहिर सी बात है वो हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी निकलने में, आने जाने में, तो मैंने भी इसको ज्वाइन किया। फिर मैंने यहाँ से सीखा, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखा रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हूँ। और जो स्टूडेंट आते हैं माशाल्लाह रोड की कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है यहाँ पर भी। और ये है कि मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हूँ, जो बच्चों को लेके जा रही हूँ और सारे काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद करती हूँ अपने घर के। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम मिस शकुफ्ता के साथ यहाँ पे मौजूद है ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे ये बताएं कि आपने व्हील्स फॉर वुमेन को कैसा पाया और आप इनके साथ कब से हैं और क्या आपको लर्निंग हुई? I would like to say thanks of Miss Fatanda because due to her now I can ride scooty. तकरीबन 6 मंथ पहले मैंने इनसे जो है ये राइडिंग सीखी थी। मुझे इनफैक्ट बाइक तो दूर साइकिल भी चलाना नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सिखाया कि मैंने इतना कॉन्फिडेंटली सीख लिया। उसके बाद अब मैं माशाल्लाह अपने बच्चे को स्कूल ड्राइव करती हूँ, ड्रॉप करती हूँ और जॉब पर भी जाती हूँ। और मैं आई लिव इन शरीफाबाद और वहाँ से मैं यहाँ तक अभी राइड करके आई हूँ, तो बहुत अच्छा सिखाती हैं। लोग भी आए एडमिशन लें, जो ऑडियंस देख रही है खुद मुख्तार बने, इंडिपेंडेंट बने। अच्छा, इन्होंने आपको जो सिखाने जो इनका प्रोसेस था, हर चीज के बारे में इन्होंने जी जी, ये मैं कह रही हूँ ना, मैं जीरो थी, बिल्कुल नील थी, तो इन्होंने साइकिल से मतलब साइकिलिंग सिखाई मुझे। और जब तक परफेक्ट नहीं होते तो उसके बाद तक ये मतलब ये ऑफ नहीं करवाती जब तक हमें चलाना नहीं आती हूँ। फिर बाहर की भी ये क्लासेस देती है रोड कॉन्फिडेंस की, तो उससे हम 100% माशाल्लाह जो है ना चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आज का ये एपिसोड में देखने वालों को कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताइएगा ज़रूर। आज हमारे साथ मौजूद थी फरहत फिरोज साहिबा, जो कि व्हील्स फॉर वुमेन
की ऑनर हैं और इसको रन कर रही हैं, रुए रवा हैं, जिनके साथ हमने एक छोटा सा गपशप लगाई और एक क्वेश्चंस हमने किए जो हमें देखने वाले, पसंद करने वाले और चाहने वाले मालूम करना चाहते थे फरहाना फिरोज़ के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मज़ीद और अच्छे व्लॉग्स लेके आ रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।